कोई एक संत जा रहा था तो रास्ते में पैर से ठोकर लगा, उसने नीचे देखा तो एक फूटी कौड़ी मिल गई। पहले कौड़ी चलता था तो संत ने विचार किया कोई गरीब होगा, कोई दरिद्र होगा, उसको दे देंगे। कोई एक राजा जा रहा था दूसरे राज्य पे चढ़ाई करने के लिए, रास्ते में मिल गया। राजा के लोग आए, रे महाराज हट जाओ हट जाओ, राजा साहब जा रहे हैं चढ़ाई करना दूसरे राज्य पे। संत ने विचार किया दरिद्र मिल गया। राजा साहब आए, बोले राजा ने अपना हाथ ऐसे करना, राजा ने हाथ किया और फूटी कौड़ी उनके हाथ पर रख दिया। बोले महाराज ये क्या है, फूटी कौड़ी आप मुझे दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत सब कुछ है, धन दौलत है। बोले नहीं बेटा, तुम्हारे जैसा दरिद्र मैंने किसी को देखा ही नहीं। बोले कैसे? बोले इतना होने के बाद भी दूसरे को लूटने जा रहा है। तो गरीब तो बन जाओ लेकिन दरिद्र नहीं बनो, नहीं तो भगवान अगले जन्म में बिल्कुल दरिद्र ही बना कर भेजेगा। सब कुछ दिया है और हम उसको दोष दें तो फिर तो गलत बात हो जाएगी ना। भगवान के भक्त गरीब हो सकते हैं, दरिद्र नहीं हो सकते। सुदामा जी महाराज की कथा थी भागवत महापुराण में। सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने एक एक पात्र के पात्रता का वर्णन करते हैं, जो जैसा है उसको उसी तरह से परिभाषित करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की बड़ाई कर दें, किसी की बुराई कर दें। कृष्णाशी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय पतिव्रता पतिम प्राह मलायता वदनेन सा दरिद्रता सीदमाना सा बेपमानाभिगम्य च। जो सुदामा जी हैं वह गरीब हैं लेकिन उनकी पत्नी दरिद्र है। तो राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि महाराज पति गरीब पत्नी दरिद्र, ये कैसे हो सकता है? पत्नी के लिए दरिद्रा सीदमाना। बोले कैसे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार की बात, सुदामा जी भजन कर रहे थे, बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। उनकी पत्नी सुशीला सामने आई, बड़े दुखी मन से सामने आकर के खड़ी हो गई। सुदामा जी कहते हैं देवी आप इस तरह से किस कारण दुखी हैं, क्या कोई बात हो गई? बोले प्रभु 5 दिन से घर में कुछ भोजन नहीं है, पानी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप दुखी कैसे हैं? आप कहते हैं आपके सखा भगवान गोविंद हैं, द्वारिकाधीश महाराज हैं, तो आप एक बार उनके पास चले क्यों नहीं जाते? आप उनके पास जाएंगे तो कुछ धन दौलत मिल जाएगा, तो हम लोगों का पालन पोषण हो जाएगा, हमारे कुटुंब का परिवार का पालन पोषण होगा। सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए और कहते हैं देवी तुम कृष्ण के पास इसलिए भेजना चाहती हो कि मुझे वहां से धन दौलत की प्राप्ति हो। आप कैसी धर्म पत्नी हैं? आप गोविंद के दर्शन के लिए न कह करके आप कह रहे कि उनके पास जाइए कि आपको धन दौलत मिल जाए, आप इसलिए भेजना चाहती हैं। नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकता। सुशीला कहती हैं धन मांगने तो जाएंगे नहीं, तो प्रभु धन मत मांगिएगा, कम से कम दर्शन ही तो कर लीजिए। लेकिन सुशीला के मन में धन का लालच था। बात को बदल तो दिया लेकिन उनके मन में यही है कि वहां जाएंगे तो धन आएगा, इसीलिए उनकी पत्नी को दरिद्र कहा गया, क्योंकि उन्होंने धन का नाम ले लिया। प्रभु के पास जाकर के मैं गाड़ी घोड़ा धन दौलत नहीं मांगना चाहिए। यदि आपने मांगा तो फिर उसी श्रेणी में आप आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मांगा किससे जाता है? जो अनजान हो, जिसको पता नहीं हो कि सामने वालों को क्या चाहिए, और जो जानकार है, जिसको सब कुछ पता है, जो अंतर्यामी है, फिर उससे बताने की क्या जरूरत है कि हमें इस वस्तु की जरूरत है? ध्यान देना बात के ऊपर। यदि हम उसको ये बताते हैं कि हमें वस्तु की जरूरत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह अंतर्यामी नहीं है।
यही हुआ ना। वह छोटा है, जानकार भी नहीं है। जब जानकार भी नहीं है, अंतर्यामी भी नहीं है, वो छोटा है, तो आप छोटे से कैसे मांग सकते हो? तो आपका मांगना ही गलत हो गया। अरे वो परमात्मा है, माता पिता है, उसको पता है कि क्या चाहिए बच्चे को। मांग करके गलती न कीजिए, भगवान से न मांगिए, भगवान को मांगिए। भगवान को अपना बाप बना लो। बाप अपने घर में बैठ गया तो बाप की संपत्ति किसकी होगी? बेटे की होगी ना। तो बाप से संपत्ति क्यों मांगते हो भाई? बाप को ही घर में बैठा लो ना। झूठे बोल देते हो, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें। बस 2 मिनट ध्यान करके बोल दिया, हो गया, फॉर्मेलिटी अदा हो गई। अरे मानो ना उनको पिता भाई, माता उनको मानो ना। यही तो भगवान कहते, यही तो गड़बड़ होती है। जो लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। एक तरफ कहते हैं तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें। एक तरफ जैसे मंदिर से बाहर जाते हैं, भगवान जाए बाढ़ में, भगवान से मतलब ही नहीं है। यही तो गड़बड़ हो गया। निर्मल मन जन सोमहि मोहि कपट चल से